दिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने पहले से ऑलरेडी लिख दिया है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए, तभी वो अभाज्य गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। चूंकि 6 बराबर होता है 2 गुने 3, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा। ये 2 गुने 5 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में 13। क्या करेंगे, 13 का कॉमन ले लेंगे। 13 का जब हम कॉमन लेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1, सॉरी प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस देना जरूरी है। क्या कीजिए, 13 और गुने 13, 11 सते 77 और प्लस में 1 और 1, 13 गुने 78, एक जुड़ जाएगा तो 78। तब क्या कीजिए, 13 गुने, इसको जब हम फैक्टर में तुलेंगे, 78 का फैक्टर तुलिए, ठीक है, 2 से, तो 9 दूना 18 और 3 दूना 6, फिर 3 से, तो 3 एकम एकम और 3 एकम एकम और 3 3 का 9, 13 हो गया, 13 1, तो ये टूटेगा 2 गुने 3 गुने 13, इतना का ये भाज्य संख्या होगी। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, इसी माध्यम से ही बनेगा। इसमें क्या कीजिएगा, 5 का कॉमन लीजिएगा और लिखिएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में 1 है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 5 इंटू सब का गुना कीजिएगा, जितना आएगा उसमें से इस तरह तोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको हम बना देते हैं। ठीक है, इसको बना देते हैं, बड़ी बारीकी से बनाएंगे इसको। दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इसमें एक खेल है, मैदान है, तो गोल रहता है, तो वृत्त है। ठीक है, तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक लड़की का नाम है सोनिया, इसको एक चक्कर, इस मैदान को एक चक्कर मारने में इसको 18 मिनट लगता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक नाम है रवि, उसको इस ग्राउंड को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो बताइए कि कह रहा है 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है, बताइए कि दोनों एक साथ जब दौड़ाया जाएगा तो कितने मिनट पर ये दोनों आदमी एक स्थान पर आकर के सेम टाइम पर पहुंच जाएंगे। इन दोनों का हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर तो 18 का, तो हम डायरेक्ट इसमें एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 2 9 हो गया, 9 दूना 18, 3 से तो 3 3 का 9 और इस 2 जगह 3 एकम एकम। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, हम 12 का फैक्टर तोड़ते हैं। 2 हो गया 6, फिर 2, इसमें कितना हो जाएगा 3 और हो गया 3 1, और इसमें एलसीएम क्या करेंगे, हम जोड़ा लेंगे, तो ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है, 2 और 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 और गुने 3 का जोड़ा मिला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के पावर 2 क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 3 का 9,
तो क्या करेंगे, 9 चौका 36, ये लोग 12 मिनट के बाद 12 मिनट के बाद ये दोनों, सॉरी 36 मिनट के बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। आई होप आप लोग